लेट स्टार्टेड। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं और टेक्निकल साइड पे, जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो टेक्निकल सीखना के लिए बहुत ज़रूरी है। वेदर यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टर और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, वेदर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आप स्टॉक्स की ट्रेडर हैं, तो आपको स्ट्रक्चर आना मार्केट की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या होता है और ये काम कैसे करता है इस मार्केट में। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट, एनालाइज ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड सेटअप। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिकली आपका क्या है, आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा मार्केट का फॉर्मेशन है, आपका सेटअप है कि मार्केट एक बेसिकली वर्क कैसे करता है, आपकी प्राइस विद फंडामेंटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, सर्टेन लेवल पे आके कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर मार्केट का पूरा फाउंडेशन है कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, लेट्स गो टू द डिटेल्स। हम जाते हैं की कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के की कंपोनेंट क्या है। ठीक है, आयर आईज एंड आयर लोज। ठीक है, जब भी मार्केट आपका आयर आईज एंड आयर लो बनाता है तो दिस इज कॉल्ड द बुलिश स्ट्रक्चर की फॉर्म होते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर इन द बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्मेट, तो बुलिश स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट होता है दिस लुक लाइक दैट। ठीक है, जब मार्केट आपका इस तरह से मूव कर रहा हो तो दिस इज द बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, जब मार्केट आपका इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको आपकी बार की आयर आई और आयर लॉस बन रहा है, आपका दूसरा हर आई जो है दूसरे आई से ऊपर है। ठीक है, दिस इज द लो, दिस इज आई, दिस इज आई लोअर आयर लो, दिस इज द आयर आई। ठीक है, तो ये आपका जब इस तरह का फॉर्मेट मार्केट में बनती है, जब भी ये वाला फॉर्मेट जब भी मार्केट में बनता है जिसको हम ए बी सी फॉर्मेट कहते हैं, ए बी सी फॉर्मेट जब भी आपकी मार्केट में बनती है तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द बाइंग ट्रेंड। ठीक है, बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन ये होती है, आपका एक लो लगा, लो को बाद एक हाई, आई के बाद एक हायर लो। ठीक है, देन एन हायर हाई। जब ये एबीसी पैटर्न बन गया तो दैट्स मीन अ मार्केट इज इन द बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इंडिकेट द बायर आर इन कंट्रोल। जब ये आपके पास फॉर्मेट बन गया तो इट्स मीन आपकी बायर कंट्रोल में है, मार्केट को अब बायर कंट्रोल करें। कैसे बायर कंट्रोल करें, इट्स मीन दैट अगर आपका आप ये देखें तो ये आपके पास एक लो लगा, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, एक हायर आई बना, उसके बाद सेलर ने मार्केट को पुश किया लेकिन ये वाली लो तक ले नहीं आ पाए, इसके नीचे ले कर नहीं आ पाए और मार्केट दोबारा एक इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर गया और ये वाला जो जोन था रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी। दिस मीन दैट आपका जो बायर है दे आर इन कंट्रोल विद द मार्केट, वो मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट होता है कि आपकी एंट्री अपॉर्चुनिटी अराइज आर नियर हायर लो, नियर हायर लॉस। ठीक है, आपकी जो एंट्री अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो इस जगह पे अराइज करते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जब आपका मार्केट जो है अप ट्रेंड मार्केट में आ गया तो आपकी जो एंट्री पॉइंट होती है नेक्स्ट इस पुल बैक के बाद आपका जब एंट्री पॉइंट होती है वो इसके करीब आता है। ठीक है, इसके करीब आपका एंट्री पॉइंट आता है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट में यह है कि हमारे पास या तो यहाँ पे और फेब लेवल। व्हाट इज द फेब लेवल, फेब लेवल का मतलब ये है कि जब भी हम मार्केट में फेब लेवल निकालते हैं तो ये हमारा फेब लेवल है। ठीक है, तो इसी फेब के डिफरेंट लेवल होते हैं। जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, मैं गोल्डन जोन को यूज करता हूँ फेब लेवल की, विच इज 50 to 60%। जब भी मुझे मार्केट 50 to 60% की आपका रिजेक्शन मिलती है तो हाँ, हाँ, मैं इसको एक बाय साइन, स्ट्रॉन्ग बाय साइन कंसिडर करता हूँ। उसके साथ कई और चीजें मिला देते हैं। लेट्स सपोज तीसरा चीज हमारे पास क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक मीन क्या, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक में अभी आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ एक्चुअल मार्केट में। ब्रेकर ब्लॉक इस जब आप अप ट्रेंड में होते हैं, देखें ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये एक रेजिस्टेंस था। व्हेन मार्केट को जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, रेजिस्टेंस की ब्रेक होने के बाद जो कैंडल बनता है वो कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इनएफिशिएंसी इम्बेलेंस मार्केट में जब क्रिएट करता है तो ये जो हमारे पास सारे ये क्या था, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए। इन तमाम ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट न करते हुए मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया जिसने इन ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया। अब मार्केट दोबारा इसके करीब या इस ब्रेकर ब्लॉक पे आती है तो वो दिस अनदर कंफर्मेशन के मार्केट हमें बाइंग दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो इन एफिशिएंसी के साथ लेवल पे मार्केट आके हमें कंफर्म करती है कि दैट आई एम ऑन अप ट्रेंड। ठीक है, सो दिस इज अ
ठीक है, मैं आपको अगर इस लेवल को थोड़ा ऊपर ले जाऊं तो लेट्स सपोज यहाँ पर एक इस तरह का कैंडल बना हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम ये अज्यूम करें कि यहाँ पर एक इस तरह का, यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है यह जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हम एक ग्रीन कैंडल तस्वर करें तो ये जो लेवल है, ये इस जगह इस लेवल पे आके इसने रिट्रेस किया तो दैट दैट अनदर कंफर्मेशन कि आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में। इसके अलावा हम जब ये लगाते हैं इसके साथ, देखो ये, तो ये आपके इसी लेवल के करीब आ रहा है। दूसरी तीसरी चीज ये है कि आपका जो सपोर्ट था वो सप्लाई, पहले जो सप्लाई जोन था वो रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गया। तो दीज थिंग कंफर्म दैट आपका जो मार्केट है फुल ब्रेक कहाँ से हो रहा है। फुल ब्रेक की तीन एरियाज होते हैं मार्केट में, एक तो इसके करीब है, दूसरा जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ये जो ब्रेकर बुराक बना है उस एरिया में, तीसरा आपका ये है कि आपका जो फिबोनाची लेवल है उस फिबोनाची लेवल की 50% जोन पे आके अगर मार्केट रिट्रेस करती है, फुल ब्रेक आपको देती है, देयर इज अ योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं मार्केट में। अब जी, अब बात करते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की। देखिए बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर ये होती है कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास लोअर लोअर हायर लोज बन जाते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपका ये एबीसी पैटर्न बन गया। पहले हम एबीसी पैटर्न क्लियर करते हैं। एबीसी पैटर्न बन गया तो इट्स मीन आपकी जो सेलर हैं वो मार्केट को अब कंट्रोल कर रहे हैं। अब मार्केट सेलिंग पोजीशन में आ चुकी है, अब बायर का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है बाइंग में। ठीक है, नाउ व्हाट मार्केट की मूवमेंट क्या होती है, इस तरह की मार्केट मूवमेंट बनाना स्टार्ट कर लेती है। ठीक है, इस तरह की मोमेंटम आपको मार्केट में है नजर आएगा। तो जब ये मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट होती है तो इट्स मीन अब मार्केट में है सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या, लोअर लो आई इंडिकेट द मार्केट आर सेलर डोमिनेंट। अब अगर मार्केट में इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहा है, मीन मार्केट में अब सेल सेल आ चुकी है। क्यों सेल आ चुकी है, अब मार्केट उसके बाद लो बने, हर लो के बाद लोअर लो बना रहा है, हर लो के बाद लोअर लो, हर लो के बाद लोअर लो। क्यों, अब यहाँ से सेल होता है मार्केट, एक इम्पल्सिव मूव बनती है, दोबारा मार्केट उस जोन में आने के बजाय इस ब्रेकर ब्लॉक पे आके मार्केट या फिबोनाची के लेवल पे आके मार्केट रिट्रेस कर रही है। उसके बाद फिर एक फुल बैक मार्केट में आता है, उसके बाद मार्केट में सेल। जब तक मार्केट इस तरह की मोमेंटम बना रहा है तो इट्स मीन मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो आपको सेल करना है। जहां भी फुल बैक बनता है उस फुल बैक के बाद आपने सेल करना है। आपने इस तरह की स्ट्रक्चर में आपने बाय नहीं देखनी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज आता है कि आपका जो सेलिंग जोन है, आपका जो सेलिंग जोन है दिस कुड बी, सॉरी, आपका जो सेलिंग जोन है दिस इज नियर दिस एरियाज। ठीक है, आपका आपको सेल जो है इन एरियाज के करीब करना है। ठीक है, इन एरियाज के करीब करीब जहाँ भी आपको जो से सेल मिले, आपका दूसरा सेल जो है इस एरिया के करीब करीब होता है। ठीक है, एक एरिया आपका ये होता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सेल। आपका एन अदर इंटरेस्ट ऑफ सेल इज दिस, एन अदर इंटरेस्ट ऑफ सेल ये है आपका इंटरेस्ट ऑफ सेल ये है। ठीक है, आपका प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था वो रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखें आपका ये वाला जोन पे जब यहाँ पे आके आपको ये ब्रेक, यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक भी बन जाता है क्योंकि मार्केट ने अ, इस जगह पर आपका एक सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकर ब्लॉक भी होता है। ठीक है, इस जगह पर आपका एक ब्रेकर ब्लॉक हमेशा होता है। जब भी मार्केट इस तरह का जोन करता है तो यहाँ पर आपका एक इम्बेलेंस है, इनएफिशिएंसी मार्केट में मोमेंटम कैंडल के साथ क्रिएट होता है। तो दोबारा उसी मोमेंटम कैंडल में जो इनएफिशिएंसी क्रिएट हो चुका होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर यहाँ इसी जोन में इसके करीब करीब आके मार्केट आपको एक एंट्री पॉइंट दे देती है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं आपको ओरिजिनल मार्केट में, सॉरी, अगर हम आपको मार्केट में लेके जाएं तो आपको ये देखें, दिस ये एक लेवल था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये आपका एक इनएफिशिएंट मार्केट में क्रिएट हुआ। दोबारा मार्केट ने कहाँ आके फुल ब्रेक किया, इसी जोन, ये जो रेजिस्टेंस था हमारे पास, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये जो जोन था हमारे पास, यहीं पे आके आपके मार्केट ने दोबारा सेलिंग इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। आपकी मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव है, इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट दोबारा उसी जोन में आके मार्केट जो है मूवमेंट कर रही है। एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि मार्केट दोबारा इस जोन में है। दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास के सेलर जो है एंट्री पॉइंट आर नियर हायर लो ड्यूरिंग द फुल बैक। ठीक है, सॉरी,
एंट्री पॉइंट नियर लोअर आइज। अब लोअर आइज हमारे पास क्या है, अब लोअर आइज हमारे पास ये है, ये लोअर आइज है, ठीक है। दूसरा जो फुल ब्रेक हमारे पास आया, आप देखें इसी जोन पे आके मार्केट ने दोबारा फुल ब्रेक दिया और मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये बेरिश स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज आते हैं, एंट्री पॉइंट आयर, रिट्रेसमेंट फेवरेबल और ब्रेकर ब्लॉक, ये तमाम चीजें होती हैं। अब अगर रिट्रेसमेंट की बात करें, आप अगर रिट्रेसमेंट लेवल में इस इम्पल्सिव वेव से, सॉरी, अगर मैं रिट्रेसमेंट इस इम्पल्सिव वेव जो लगाए, अगर इससे यहाँ तक लगाऊं, इस जगह पर क्रिएट करूं, तो सॉरी, आप ये देखें इंच 50% लेवल के करीब आता है, तो यही लेवल फिर 50% लेवल के करीब आता है। तो दैट्स मीन ये चीजें जब आपको मार्केट में मिल जाती हैं, तो दैट्स योर एंट्री पॉइंट। ये जो पॉइंट होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपकी सेलिंग का। वैसे तो जब मार्केट को हम डीपली एनालाइज करेंगे, तो किसी भी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं वॉल्यूम को भी ऐड करूंगा, आगे की क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कि वॉल्यूम्स को कैसे देखेंगे, एक एक किस तरह से वॉल्यूम को ऐड करके आपकी जो मजीद एक्यूरेसी किसी ट्रेड की होती है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एफवीजीज होते हैं, सप्लाई जोन होते हैं, आपके लिक्विडिटीज एरियाज होते हैं, आपकी किलर जोन की लिक्विडिटी होती है, ये तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं, स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ें समझना है कि ये जो चीज़ होती है, सॉरी, आपकी स्ट्रक्चर में ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ आपकी स्ट्रक्चर में आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेलर का, या तो यहाँ होता है या यहाँ पर, इन दोनों जोन में से किसी एरिया में आपकी जो है सेलर का, जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में है तो आपका सेलिंग का री एंट्री जो पॉइंट होती है आपकी, या तो इस एरिया में आपने आके री एंटर करना है अगर मार्केट आता है, या तो मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करता है तो आपने वो रिट्रेसमेंट यहाँ से लेनी है। आपको जो कंफर्मेशन आपकी वॉल्यूम्स की, आपकी फिबोनाची की, आपकी ब्रेकर ब्लॉक की कंफर्मेशन मिलती है, तो आपने री एंट्री इसी पॉइंट में करना है। लेकिन आपने जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने बाय नहीं करनी है, जब मार्केट, सॉरी, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने सेल नहीं करनी है, ठीक है। देन कम साइडवेज मार्केट, जब मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में होती है। साइडवेज मार्केट में वैसी काम नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन प्राइस मूव इन रेंज विदाउट ए क्लियर हाई और लोअर लो, ठीक है। दिस इज देयर इज अभी जो मार्केट है रिसेंटली, अगर मैं 30 मिनट्स में आपको लेके आऊँ तो यहाँ मैं दिखा दूंगा आपको। ये ये देखें इस तरह साइडवेज बनती है मार्केट में, ये देखें अभी मार्केट में रिसेंटली इसी जोन में एक हमारे पास एक साइडवेज मूव था मार्केट में। यहाँ पर आपके पास लोअर लो, लोअर आइज नहीं है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये आपका सपोर्ट एरिया है। कभी कभी मार्केट ऊपर जाके आपकी लिक्विडिटी को फेक करती है, नीचे आती है, आपका ये सपोर्ट है। 1 2 3 4 मार्केट बार बार इसी जोन में आके सपोर्ट ले रही है। यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी पिक किया, एशियन लिक्विडिटी पिक करके मार्केट फिर ऊपर चला गया। यहाँ आपकी मार्केट रेजिस्टेंस शो कर रही है इसी जोन में बार बार, लेकिन ना तो मार्केट लोअर लो बना रही है, ना कि लोअर हाई बना रही है, ठीक है। दिस इज द कंसोलिडेशन पीरियड, जहाँ पर मार्केट या तो एक्यूमुलेशन पीरियड में होता है या डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में होता है, जहाँ जिसके बाद आपको मार्केट डिसाइड करता है कि इट्स फॉर द एक्यूमुलेशन पीरियड और डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। लेकिन इस पीरियड के अंदर जो मार्केट खुद होती है, तो स्पेस को हम कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं या साइडवेज मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली द कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये आता क्यों है। नाउ की सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल इंटरेस्ट आर एनफ एट स्टॉप द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। आप ये देखें सपोर्ट लेवल, ये आपके पास सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां पर आपकी जो बायर होता है मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं जाने देता। जब भी मार्केट उस लेवल पे आता है तो आपकी बाइंग ऑर्डर एक्टिव हो जाती है, मार्केट दोबारा फॉल बैक करके ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। दीज आर द सपोर्ट लेवल। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम मार्केट आपका जब भी इस जोन में आता है तो मार्केट फॉल बैक करके बाइंग साइड पे चला जाता है। तो दैट्स अ एरिया जहां पर आपकी बायर का इंटरेस्ट मौजूद होता है, ठीक है। Resistance are level where selling interest is strong enough to halt upward trend momentum, ठीक है। आपकी सेल ये जो रेजिस्टेंस होती है ये वो एरिया है जहां पर आपका सेलर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जहां पर जिस जोन में आपका सेलर बैठा हुआ है, जहां पर आपको उनको लगता है कि ये एक सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट के बाद वहां आके मार्केट फुल बैक करती है, नीचे चली जाती है। आप देखें यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट किया, यहाँ पे आके रेजिस्ट किया, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी फेक करने के बाद रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे चला गया। यहाँ पर इसी तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमारे पास इस एरिया में बन रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार फॉल बैक होकर नीचे आती है। दैट यूर रेजिस्टेंस जोन। देन breakout and breakdown occur when price move strongly above resistance or below the support zone, signaling potential trend continuation or trend reversal.
अब मैं आपको क्या दिखाऊं, ये दिस इज, सॉरी, एक ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। अब आपका ये देखें, ये आपका रेजिस्टेंस जोन, दिस वाज योर रेजिस्टेंस जोन। इस रेजिस्टेंस जोन को आपकी यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक ने से ब्रेक हुआ तो आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूशन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक ट्रेंड कंटिन्यूशन नजर आई, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर अगर देखें, सॉरी, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो आपका ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था ये ब्रेक हुआ, आपका ब्रेकर पूरा पूरा दोबारा ये इसी जोन को रेजिस्ट किया दोबारा। तो दिस इज कॉल ट्रेंड रिवर्सल। जब भी ये ब्रेकर बुराक बनती है, आपका जो प्रीवियस हायर लो है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये ब्रेकर ब्लॉक इसको ब्रेक करती है, तो दिस साइन ऑफ आपका जो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ये एक साइन है ट्रेंड रिवर्स। जब मार्केट दोबारा आके इसी जोन में रिट्रेस करती है, पुल बैक करती है डाउन साइड पे, अगर अप ट्रेंड है तो दिस इज द साइन दैट आपका जो मार्केट है अब एक आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेज आता है मार्केट फेजेस। मार्केट के फेजेस क्या होते हैं? अक्यूमुलेशन, अरेंज बॉन्ड फेज वेयर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट पोजीशन बिफोर बीइंग अ न्यू ट्रेंड, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन फेजेस क्या होता है? एक्यूमुलेशन फेजेस की अगर मैं बात करूं, आप ये देखें, एक यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, मार्केट अप ट्रेंड में जाके मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन फेज बनाया, ठीक है। ये मार्केट में अगर इस फेज को मैं यहाँ से, सॉरी, थोड़ा वेट करें, अच्छा, ये मार्केट एक अप ट्रेंड में जाके मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पीरियड बनाता है। जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेट। मार्केट एक्यूमुलेट करती क्यों है? अगर मैं आपको फंडामेंटली समझाऊं, उसकी रीजन यह है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। अब बाइंग करने के बाद एक जगह आता है जहां पर वो रुकते हैं। अब मजीद बाइंग करने के लिए उनको सेलर मार्केट में चाहिए, क्योंकि आप जब किसी चीज को बाय कर रहे हैं तो अपोजिट साइड को आपको कोई चाहिए, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो चीज आप बाय कर रहे हैं, सेलर चाहिए। अब उस जगह पे मार्केट को कंसोलिडेट कराते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर जो है वो मार्केट में इंटर हो और वो समझे कि अब मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। अब वो से अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दें, वो सेलिंग ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से इसी पेज में जो है, ये वो पेज होता है जहां पर मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको फंसाने के बाद फिर मार्केट को रीबाय करके फिर बाइंग स्टार्ट करके मार्केट एक नई पेज में डालते हैं, ठीक है। accumulate a range bound where smart money accumulate the position before a trend begin a strong direction, फिर यहाँ से क्या होता है, मार्कअप स्टार्ट होता है, a strong directional trend where price rise due to increased buying pressure, ठीक है। जब भी accumulation पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद आपको फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर इस जोन में ट्रेडर आके जो स्मार्ट मनी है वो रेस्ट करता है, मार्केट को छोड़ देता है जो है आपकी रिटेल ट्रेडर पर। रिटेल ट्रेडर इसको मार्केट को ये समझते हैं कि इनफ बाइंग हो चुकी है, अब सेलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक रिटेल ट्रेडर सेल नहीं करेंगे तो जो स्मार्ट मनी है वो किससे बाय करेगा? अब मार्केट में आप जब कोई चीज बाय करने जाते हैं तो आपको कोई सेलर चाहिए होगा, इसीलिए मार्केट में इस जोन को ले आते हैं कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो इस मार्केट को सेल करें ताकि उनको बाइंग के लिए पोजीशन मिल जाए, वो बाय करके मार्केट को मजीद ऊपर लेके ये चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अ रेंज बाउंड फेज वेयर स्मार्ट मनी सेल ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है, सेल ऑफ देयर पोजीशन। आप स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ड्यू टू, आप ये होता है आपका ये पोजीशन, आपकी ये वाली, ठीक है। मैं अगर इसको आपको एक ट्रेंड दिखाऊं, दिस इज अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में यही होता है कि आपकी जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी यहाँ आके अपनी प्रॉपर टेकिंग करते हैं, अपनी जो सेलिंग पोजीशन है उन्हें लिक्विडेट करते हैं ताकि जो आपका रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट बाइंग होने वाली है, फिर ये क्या करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में जब ये बाय करते हैं, सॉरी, जब आपका मार्केट आपको सेल करने के लिए बायर चाहिए होंगे, यहाँ पर मार्केट को इस डिस्ट्रीब्यूशन पेज में लेके आए। डिस्ट्रीब्यूशन पेज के बाद
वो क्या करते हैं, मार्केट में अब दोबारा सेल स्टार्ट कर लेते हैं। जब रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाय स्टार्ट कर लेता है और इस जगह पर, इन जगहों पर अपनी सेल रख लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेल करके इनकी जो पोजीशन हैं, इनकी जो पोजीशन है हमारे रिटेल ट्रेडर की, उनको, उनकी जो जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है उनको लेके मार्केट को फिर डाउन पुश कर लेते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पेज है। डिस्ट्रीब्यूशन और अक्यूमुलेशन पेज आपकी मार्केट के ये होते हैं जहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे जाने के बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पेज होता है वो मार्केट रेस्ट करती है, रेस्ट करने के बाद मार्केट मजीद नीचे डाउन पाल में आती है। ठीक है, दीज टू थिंग। इसके बाद आता है स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट्स आते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लोज। स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मार्केट में क्या होते हैं, ये आपका लेट सपोज अगर मैं आपको, सॉरी, ठीक है, आपका स्विंग्स आई, ये आपकी जितने भी नीचे जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपका स्विंग लो है, ये आपका स्विंग लो है। ठीक है, ये जितने नीचे पॉइंट हैं आपके स्विंग लो, और ये जितने पॉइंट्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये आपका स्विंग आई है, ये आपका एक स्विंग आई है। ठीक है, ये आपका स्विंग आई है, ये स्विंग लो है। ठीक है, अब स्विंग आई और स्विंग लोस का काम क्या होता है, आप ये देखें। swings, a swing I form after the market move upward and then reverse down। ठीक है, अब स्विंग पॉइंट हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड कंटिन्यूशन और ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, इसका वही काम होता है जो ये सेम पॉइंट होते हैं, इनका नाम डिफरेंट है कि आयर हायर आयर लोस या स्विंग हाई या स्विंग लोस हम इनको कहते हैं। ठीक है, स्विंग आई, अगर आपका पिछला स्विंग आई, आपका पिछला स्विंग आई जो है दूसरे स्विंग आई से ऊपर बन रहा है तो दिस मीन ट्रेंड कंटिन्यूशन। आपका जो पिछला स्विंग लो है उस दूसरे स्विंग हाई लो से ऊपर बन रहा है तो इट्स मीन अ मार्केट इज इन ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हम देखें आपका नेक्स्ट ये जो स्विंग, ये एक हमारे पास, एक मिनट, इन ड्राइंग्स को मैं रिमूव करूं, दे आर क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन, तो क्लीनिंग द ड्राइंग। अच्छा, ये आप देखें इस जगह पे, आप इस जगह पे देख लें, ये आप देखें कि ये हमारे पास, ये हमारे पास एक स्विंग लो है। ठीक है, ये स्विंग लो है। दूसरा जो स्विंग लो हमारे पास बन रहा है ये, ठीक है, ये दूसरा, जबकि थर्ड स्विंग लो जो हमारे पास बन रहा है ये इन दोनों के नीचे बन रहा है, इनको ग्रेप करके नीचे बन रहा है। तब जब ये स्विंग लो उसके नीचे बन रहा है तो इट्स मीन दैट मार्केट में, मार्केट का जो डायरेक्शन है अब वो रिवर्स हो चुका है। फिर कंफर्म कहाँ से होता है, कंफर्म तब होगा जब ये हमारा स्विंग आई जो है, ये वाला स्विंग आई से नीचे हमारा दूसरा स्विंग आई बन जाए। ठीक है, हमारा ये स्विंग आई इस स्विंग आई से डाउन बन रही है, दिस मीन मार्केट में जो ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट रिवर्सल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ ये स्विंग आईज एंड स्विंग लोज जो है मार्केट में वर्क करते हैं। नाउ इसके बाद क्या है, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एनालाइज द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करेंगे, हाउ टू एनालाइज मार्केट, लुक एट द प्राइस एक्शन टू डिटरमाइन इफ द मार्केट इज मेकिंग हायर हाई अप ट्रेंड और लोअर लो टू डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब क्या है, उसी तरह से अगर मार्केट आपके पास हायर हाई बना रहा है, ठीक है, ये हमारे पास हाई लोअर हाइज बना रहा है, सॉरी, ये हमारे पास पहला लो था, फिर दूसरा लो इसके ऊपर, तीसरा लो इसके भी ऊपर, तीसरा लो इसके भी ऊपर, इसी तरह से हमारे जो आईज हैं, हमारा जो आई है, ये आई इसके ऊपर बन रहा है, ये आई इस आई के ऊपर ये वाला आई क्लोज हो रहा है, इस आई के ऊपर ये बन रहा है, तो इट्स मीन मार्केट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, एक अप ट्रेंड में मार्केट है। इसी तरह से ये मार्केट एक अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है, क्योंकि आपको आपकी जो हायर आइज हैं वो मार्केट में हायर आइज फॉर्म हो रहे हैं और हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मार्केट में हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं और लोअर लो फॉर्म हो रहा है तो इट्स मीन मार्केट इन डाउन ट्रेंड, तो आपकी डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरह से आप मार्केट को एनालाइज करते हैं कि अगर जब भी मार्केट में आपका हायर आई बन रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है पुल बैक पे। अगर आपकी मार्केट लोअर लो बना रहा है और हायर लो बना रहा है तो आपने उस मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है देखने हैं कि मार्केट में कौन सी जगह पर मार्केट आती है ताकि मैं मार्केट को सेल कर सकूं। ठीक है, दिस इज अ another thing. Use the tool like trend lines and moving average to confirm the trend। हम ट्रेंड को कंफर्मेशन के लिए, जैसे ये है तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं,
इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जो है इस तरह से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड लाइन के साथ तो दैट्स मीन मार्केट अप ट्रेंड। उसी तरह से एक मूविंग एवरेज ईएमए मैंने खींच किया, तो जब तक मार्केट उस ईएमए के ऊपर है दैट्स मीन मार्केट अप ट्रेंड में। जब भी ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग सिग्नल होती है, ठीक है। दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम, ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं, जब हमें एंट्री पॉइंट ढूंढने होते हैं स्ट्रक्चर के लेवल पर, तो हायर टाइम फ्रेम हमें मार्केट की डायरेक्शन बता देती है। अब लोअर टाइम फ्रेम हमें डिटेल एंट्री पॉइंट बता देता है, ठीक है। लेट सपोज अभी मार्केट में इस जगह पे हम लोग आते हैं, ये ठीक है, आज की लेवल्स पे मार्केट में हम आते हैं, ठीक है। दिस इज अ ये आज की लेवल मार्केट में है, तो अभी हम H1 देख रहे हैं, ठीक है। H1 में हमें लगता है मार्केट यहाँ पर इस जगह पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हम अगर M15 में आ जाए जहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पे आके मार्केट ने इंडिकेशन दिया आपका डबल कैंडल अल नीचे लिक्विडिटी के जोन पे क्लोज हुआ, अंदर आ गया, तो दिस मीन आपकी जो 5 मिनट की कैंडल है आपकी H1 की जोन पे आके अंदर क्लोजिंग दे रहा है, दैट्स मीन आपकी मार्केट अब बाइंग साइड पे जाने वाले। अगर आपको मजीद कंफर्मेशन चाहिए तो आप और लोअर टाइम पर भी चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट में चले, 1 मिनट में आपको क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने डबल कैंडल कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक बनाए, ऑर्डर दूसरी कैंडल जब आई उसी रिट्रेस करके ऑर्डर ब्लॉक के आगे मार्केट ने एक जो है लो वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। दिस इज अ साइन द मार्केट ऑफ बाइंग में, तो आप इस तरह से मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। विद द लोअर टाइम के टाइम फ्रेम में आके आप की लेवल्स की कंफर्मेशन लेते हैं। Then spot key turning point. Watch for breaks. Watch for breaks in the structure such as lower low and uptrend and higher low and downtrend. ठीक है, ये क्या चीज है, ये वही अभी मैंने आपको बताया था मार्केट में। ये अभी मार्केट में मैंने आपको दिखाया था एक चीज, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाके मार्केट में आपने रिवर्सल फाइंड करनी है, तो आप आपने क्या फाइंड करना है, आपने ये फाइंड करना है तो की वाच की स्ट्रक्चर लोअर लो। अब आपने लोअर लो, ये लो था, इस लो के नीचे जब लो बनता है तो इट्स मीन द मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया। इसी तरह से अगर आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ने अब आपने अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो अब तब आपने क्या देखना है मार्केट में, सी एन अप ट्रेंड मार्केट और हायर हाई एंड डाउन ट्रेंड मार्केट, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड मार्केट में तो अब हमने हायर आई देखना है, ठीक है। ये हमारे पास एक आई था, इस आई के ऊपर एक आई बन गया, तो इट्स मीन मार्केट ने अपनी जो डाउन ट्रेंड था वो शिफ्ट करके अब मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है मार्केट के हवाले से, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, हम उसको स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं। तो दिस इज हाउ मार्केट में स्ट्रक्चर इसी तरह से काम करता है, ठीक है। जब भी आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपका लोअर आइज बन रहे हैं, उस लोअर आइज को ब्रेक करके जब एक हायर आइज बनता है तो मार्केट आपको एक इंडिकेशन दे देती है कि नाउ मार्केट इज चेंजिंग इस करेक्ट, मार्केट अपनी करेक्टर चेंज कर रहा है और मार्केट ने जो जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में। Application of structure trend follow the dominant trend and look for the fallback to enter ट्रेंड विद द लो रिस्क, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, जैसे ये अप ट्रेंड है, आपको पता चल गया अप ट्रेंड अप है, तो नाउ यू फाइंड द फुल बैक। आपका फुल बैक कहाँ होता है, पहले भी मैंने आपको बताया फुल बैक के 3 एरियाज होते हैं, या तो आपका ये एरिया होता है, ठीक है। जब फुल बैक की जब हम बात करते हैं मार्केट में, तो फुल बैक जब मार्केट आपका ट्रेंड में है, लेट सपोज मार्केट आपका ट्रेंड में है, तो फुल वे की, ठीक है, आपकी फुल वे की एरियाज क्या होते हैं। एक एरिया हमने ये मार्क किया कि आपका जो पिछला लोअर लो है, हायर लो है, आपका जो पिछला हायर लो है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है बाइंग के लिए, ठीक है। आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका बाइंग के लिए है, ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस लो को बात करें तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिर ये बनता है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं बाइंग के लिए। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, जो पहला आपका ब्रेकर ब्लॉक बना था यहाँ पर, इस आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गई थी, तो दोबारा
उसी एरिया में जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। आपका पहला इंटरेस्ट ये है, ठीक है। फिर हमने फिबोनाची लेवल्स यूज किए थे कि हमारे पास एक फिबोनाची टूल्स होता है, उसके उसकी जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एंट्री के लिए। फिर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि नियर दैट लेवल, नियर इसका ये जो लो है इस लो के करीब में, जैसे इस लो के करीब में ये अगर हमारे पास आता है, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, तो वहां पर मार्केट फुल वे करके हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में फाइंड करते हैं, ठीक है। Look for the sign of trend reversal such as diversion in momentum indicator volume spike at the key level। ये तो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आपकी जो RSI है या वॉल्यूम्स हैं उनकी कंफर्मेशन के साथ ट्रेंड रिवर्सल हम किस तरह से करते हैं। आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन फेजेस इन ट्रेड ब्रेकआउट विद कंफर्म, ये मैंने आपको कंसोलिडेशन पीरियड आपको पढ़ाया जब अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाए थे। एसएमसी फोकस ऑन द लिक्विडिटी एरियाज higher I in IS low to understand where the institution might enter or exit the trade, ठीक है। ये वही हो गया आपका जो आयर हाई और आयर लोज होते हैं, आपको ये मालूम करना है कि हमारा लास्ट आयर हायर हाई कहाँ है, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर ये आपका इम्पल्सिव मूव जा रहा है और इसके नीचे मार्केट जब भी क्लोज करती है तो इट्स मीन कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, स्मार्ट मनी मूवर है, उसने यहाँ से आप सेलिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ये आपकी इंडिकेशन होती है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड रिवर्स करता है तो ट्रेंड रिवर्स कभी भी आपका रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर नहीं करा सकता। ट्रेंड रिवर्सल हमेशा आपका जो लॉन्ग रन ट्रेंड है, आपका जो H1 से ऊपर का जो ट्रेंड होता है उसको रिवर्स कराने वाला हमेशा आपका इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी इन्वेस्टर होता है। जब जब वो मार्केट में एंटर होती है तो आपको बड़ी जो है मूव मार्केट में जब भी आपको रिवर्सल आप देखेंगे तो आपको बड़ी वॉल्यूम के साथ आपको मार्केट में, अगर अप ट्रेंड है तो सेलिंग नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे विद द हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। दीज आर द साइन दैट मार्केट अब ट्रेंड रिवर्स करा है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। स्ट्रक्चर में जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनको नोट कर लें, इंशाल्लाह स्ट्रक्चर को आपको आ जाएगा। फिर स्ट्रक्चर जो कि एक बुनियादी चीज़ है, अब हम जितने भी आगे क्लासेस में जाएंगे तो स्ट्रक्चर हम मजीद स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि जितने भी हमारा हमने वॉल्यूम पढ़ना है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर बोला, जितनी भी चीजें पढ़ना है हम उनको स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों को पढ़ते टाइम हम स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे। अब हर दिन हमारा वास्ता जो है स्ट्रक्चर के साथ पड़ेगा कि जो भी हमारा स्ट्रेटजी होगा वो स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होकर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप बता दें।